आप देख रहे हैं हिंदी माइक। मैं हूं आपके साथ पल्लवी त्रिपाठी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस से जुड़ी मैगजीन 5 जनवरी ने अपने नए एडिशन में देश की बड़ी आईटी कंपनी इन्फोसिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इसमें कहा गया है कि इन्फोसिस एंटी नेशनल ताकतों से जुड़ी है और नक्सलों, वामपंथियों और टुकड़े टुकड़े गैंग की सहयोगी है। ये भी कहा कि इन्फोसिस जानबूझकर भारतीय अर्थव्यवस्था को अस्थिर करने की कोशिश कर रही है। 5 जनवरी ने साख और आघात टाइटल के आर्टिकल में लिखा, इन्फोसिस के बनाए टैक्स फाइलिंग सिस्टम में आई खामियों के चलते टैक्स व्यवस्था के प्रति लोगों का भरोसा कम हो रहा है। ऐसे में सोचने वाली बात है कि कहीं इसमें एंटी नेशनल ताकतों का कोई लेना देना तो नहीं है। कहीं ये सब देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने के लिए तो नहीं किया गया है। आपको बता दें कि इन्फोसिस का बनाया गया नया इनकम टैक्स फाइलिंग पोर्टल 7 जून को ऑनलाइन हुआ था, लेकिन तब से टैक्स पेयर्स को इस वेबसाइट पर परेशानी का सामना ही करना पड़ रहा है। पिछले महीने ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने इन्फोसिस के सीईओ सलिल पारिक को बुलाकर इस खामी को जल्द से जल्द दूर करने के लिए कहा था। वित्त मंत्री ने कंपनी को इसके लिए 15 सितंबर तक का समय दिया था। इन्फोसिस को यह कॉन्ट्रैक्ट 2019 में मिला था। पत्रिका में लिखा गया कि कंपनी में एक प्रमोटर नंदन निलेकड़ी ने कांग्रेस की टिकट से लोकसभा चुनाव लड़ा है। कंपनी के संस्थापक नारायण मूर्ति के मोदी विरोधी होने की बात किसी से भी छुपी नहीं है। इन्फोसिस ऐसे ही लोगों को बड़े पर्दों पर अपॉइंट करता है जो खास तरह की विचारधारा का समर्थन करते हैं। अगर ऐसी कंपनी को बड़े सरकारी टेंडर मिलेंगे तो क्या इसके कामों में चीन और आईएसआई का प्रभाव बढ़ने का डर नहीं होगा? पत्रिका में छपी रिपोर्ट में यह भी आरोप लगाया गया कि पीएम मोदी के खिलाफ बोलने वालों से जुड़ी है कंपनी। आर्टिकल में कहा गया कि इन्फोसिस के लंबे समय से वामपंथियों और दूसरी ऐसी कंपनियों से जुड़े होने की रिपोर्ट मिलती रही है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ रहती हैं। आर्टिकल में ये सवाल पूछा गया कि क्या इन्फोसिस अपने विदेशी क्लाइंट्स को भी ऐसी सर्विसेज मुहैया कराएगी। 5 जनवरी के संपादक हितेश शंकर ने इस पर कहा कि कवर स्टोरी ऐसे बड़े आईटी कॉर्पोरेट के बारे में है जिसका काम उसके नाम की साख के मुताबिक सही नहीं है। ऐसे काम से न सिर्फ कंपनी की साख खराब होती है बल्कि करोड़ों लोगों को असुविधा भी होती है। ऐसी हालत में कंपनी को आगे आकर सफाई देनी चाहिए कि वह सॉफ्टवेयर कंपनी के तौर पर सेवाएं दे रही है या समाज में गुस्सा भड़काने के यंत्र के तौर पर काम कर रही है। फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हिंदी माइक। अगर आप हमारी वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें।